जय हिंद कैडेट्स। ये हमारी फुल फॉर्म्स की दूसरी वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई जिसमें हमने 3 टॉपिक क्लियर किए थे, डिफेंस फोर्सेस, हेल्थ एंड हाइजीन एंड कम्युनिकेशन। इस वीडियो में हम 2 टॉपिक अपने क्लियर करेंगे। पहला रहेगा मिलिट्री हिस्ट्री और दूसरा रहेगा जनरल अवेयरनेस, जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले शॉर्ट फॉर्म्स भी आपकी अवेलेबल रहेंगी। तो एक तरीके से 3 टॉपिक में से 2 टॉपिक हम इसमें क्लियर करेंगे। तो वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि फुल फॉर्म्स जो हैं आपकी ग्रेडिंग अप करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस नोट में हम जानेंगे एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम के विषय में, जो कि अक्सर पूछी जाती हैं फुल फॉर्म्स। चलिए देखते हैं मिलिट्री हिस्ट्री। इसमें सबसे पहले आप देखिए एलओसी और एलएसी। मैं साथ में इनका अंतर भी बताता चलूँ। एलओसी जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, जबकि एलएसी जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये पड़ती है चाइना और भारत के बीच में, ठीक है, जो कि 1965 के युद्ध के कारण बनी। चलिए, एलओसी फुल फॉर्म लाइन ऑफ कंट्रोल, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कैडेट्स मैं एक सलाह और देना चाहूँगा आपको कि आप सिर्फ वीडियो देखकर ही संतुष्ट ना हो। आप इसके बाद इसकी जो नोट्स रहेंगे उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और पहली वाली वीडियो की भी, तो आप उसे देखें, उसके नोट करें। लिखने से एक फ़ायदा ये होगा आपका कि आपकी स्पेलिंग जितनी भी एरर होंगी वो सारी कंप्लीट हो जाए, मतलब चेक हो जाएंगी और सारी ठीक हो जाएंगी, ताकि आपको एग्ज़ाम में एक दूसरे का देखना नहीं पड़ेगा कि भाई इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है। आपको स्पेलिंग खुद ब खुद आती रहेंगी। चलिए, पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जैसे ऑक्यूपाइड है तो आप इसे नहीं लिख पाएंगे, लेकिन आप 2 से 3 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पीवीसी परमवीर चक्र, एमबीसी महावीर चक्र। मैं थोड़ा स्पीड में चलूँगा क्योंकि सारी चीज़ें आप जानते ही हैं, एनसीसी के कैडेट्स हैं, तो ज़्यादा बार समझाने की ज़रूरत है नहीं। ये सारे चक्र हैं जो कि पुरस्कार हैं जो कि हमारी सेनाओं को दिए जाते हैं। बीसी वीर चक्र, एससी शौर्य चक्र, केसी कीर्ति चक्र, एसएम सेना मेडल, ठीक है, पीवीएसएम परम विशिष्ट सेवा मेडल, एवीएसएम अति विशिष्ट सेवा मेडल, एफएम की फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं फील्ड मार्शल, ठीक है, जबकि आपसे डिफेंस फोर्सेस में या फिर एनसीसी जनरल में या मिलिट्री हिस्ट्री में आपसे पूछा जाए तब एफएम मतलब फील्ड मार्शल। आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है, जो कि देहरादून में है। आईएए इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, आईएनए इंडियन नेवल एकेडमी, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे, ठीक है, पुणे में है खड़गवासला में एनडीए। आईएनएस इंडियन नेवल शिप, आपने सुना आईएनएस विक्रांत, आईएनएस काजी, तो वो वाला आईएनएस है, अगर पूछा जाता है तो वो इंडियन नेवल शिप। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, जो कि हमारे जनरल बिपिन रावत थे, और हाल ही में दिसंबर में तकरीबन शायद 8 दिसंबर को उनका निधन हुआ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। तो आप सीडीएस की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ये भी पता होनी चाहिए कि हमारे प्रथम सीडीएस कौन थे, वर्तमान में ये पद रिक्त है। सीओएस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सीओएएस चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी इसकी फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं। सीओएनएस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस। अगला हमारा जनरल अवेयरनेस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट दोनों इसमें ही कंबाइन है, ठीक है। इसमें एनजीओ का देखिए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पीएम प्राइम मिनिस्टर, सीएम चीफ मिनिस्टर, ये तो आपको पता होगा। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। कैडेट्स, जैसा कि मैंने पहले कहा आपसे कि आप जो फुल फॉर्म्स है वो 1 से 2 बार जरूर लिखें, ताकि आपकी स्पेलिंग की जो एरर है वो ठीक हो जाए, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल ये नए वर्ड होंगे आपके लिए। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीई राइट टू एजुकेशन, पॉक्सो, ठीक है, पॉक्सो इसको पढ़ते हैं। और आपने पढ़ा होगा जब भी किसी नाबालिग बच्चे का यौन शोषण वगैरह होता है, तब ये धारा लगाई जाती है अपराधी के ऊपर, तो इसी के तहत कार्रवाई की जाती है। ये है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, शॉर्ट फॉर्म है इसकी पॉक्सो। अगला है सीआरपीसी, जिसकी फुल फॉर्म है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और उसकी अगला है आईपीसी, जिसका इंडियन पैनल कोड, ठीक है, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो ये जो दोनों जो है सीआरपीसी आईपीसी, आपने इसे न्यायालय यानी कि कोर्ट रूम में आपने जज के मुंह से सुना होगा, या फिर अपने वकीलों के मुंह से कि सीआरपीसी की धारा इतना या आईपीसी की धारा इतने के तहत आपको ये दंड दिया जा रहा है आपके इस अपराध के लिए। तो किस अपराध पे कौन सा दंड देना है ये इनके अंदर लिखा हुआ है। चलिए, अगला है बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, और ये आपका प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है कम्युनिकेशन में भी, ठीक है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस,
PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ एक कोशिश की है कि मैं इन्हें टॉपिक वाइज बांट सकूं, लेकिन यहनों के माइंड के ऊपर है कि उनका माइंड कहाँ तक जा रहा है। बेसिक कम्युनिकेशन में सिर्फ संचार के बारे में पूछना चाहिए, लेकिन वो आपसे टेक्नोलॉजी के विषय में पूछ लेते हैं। जैसे कि भीम हो गया, UPI हो गया, या ATM की फुल फॉर्म हो गई, वो आपसे किसी भी चीज़ की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। इसलिए आपको सिर्फ टॉपिक के हिसाब से तैयार नहीं रखना है, आपको सारी चीज़ याद रखनी है, कहीं पे भी कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे PMKVY जो है, इसका मेरा मकसद ये है कि जो इस समय योजनाएं चल रही हैं जैसे कि मिशन इंद्रधनुष वगैरह, तो आपको इसके विषय में नॉलेज होनी चाहिए। मैं सिर्फ फुल फॉर्म्स के विषय में आपको नहीं बताना चाह रहा, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए एज ए NCC कैडेट। और वैसे भी ये चीज़ें जो हैं आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, फिर PMGSY प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अगला है PMGAY प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। मनरेगा ये जो है आप, इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना। मतलब गारंटी एक्ट है। तो ये जो है 2005 में आया था। CAA और NRC जो ये दो मैंने लिख रखा है, इन पे विवाद काफ़ी दिनों तक छिड़ा रहा। शाहीन बाग वाला आपने धरना भी सुना होगा, नई दिल्ली में BJP गवर्नमेंट लेकर के आई। और ये कोई पहला अमेंडमेंट एक्ट नहीं है नागरिकता का, सिटीजनशिप में यानी कि नागरिकता का, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे हो चुके हैं, लेकिन ये कुछ विशेष है और ये काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन दे रहा है हमारे भारत के नागरिकों को और हमारे भारतीय सीमाओं को। तो चलिए देखते हैं CAA की फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम। ठीक है, NRC नेशनल रजिस्ट्रेशन काउंसिल। ठीक, फिर IAY इंदिरा आवास योजना। IAL इंडियन एयरलाइन। CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर। आप जब भी गए हैं हॉस्पिटल में मेडिकल कराने के लिए तो CMO की वहाँ पे मोहर आपने ज़रूर लगवाई होगी। IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ठीक है, PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। आपकी गांव की सड़कें जो है वो PWD विभाग ही बनवाता है, PWD। फिर BRO सड़कों से आपने देखिए जो गांव की सड़कें हैं वो तो बनाते हैं अपने PWD वाले, और जो बॉर्डर एरिया की जो सड़कें होती हैं जो कि सामरिक रूप से महत्वपूर्ण होती हैं, जो सेनाओं के लिए होती हैं, वो कि BRO बनाते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसका नाम ही है। SC ST और OBC ये हमारी जातियाँ हैं। SC की फुल फॉर्म शेड्यूल्ड कास्ट, ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स, OBC अदर बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, फुल फॉर्म में आप देख लीजिए, ज़्यादातर पूछी जाती है क्योंकि आरक्षण का मुद्दा हमेशा छाया रहता है राजनीति में। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। ठीक है, जो कि हमारे DM साहब होते हैं वो IAS सर्विस से ही होते हैं। ठीक है, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस जो कि हमारे विदेश में रहते हैं, जैसे राजनयिक वगैरह। DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। SDM ज़्यादातर बच्चे SDM की फुल फॉर्म लिखते हैं सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जबकि डिस्ट्रिक्ट नहीं डिविजनल होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक, IPS इंडियन पुलिस सर्विस। SP सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ADGP एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। UPSC इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर है UPPSC। UPSC जो है वो सेंट्रल लेवल की है और ये ऑल इंडिया में जो ऑफिसर रैंक के जो एग्ज़ाम होते हैं वो ये कंडक्ट कराती है, जैसे कि IAS हो गया, IFS हो गया, NDA का एग्ज़ाम हो गया, CDS का हो गया, वो UPSC कराती है। फिर है UPPSC हमारे उत्तर प्रदेश की, जैसे कि नाम में लिखा है, नीचे भी है उत्तर प्रदेश की UPSSC वाली। तो UPPSC की है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और UPSSC की है उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। इसके बाद ATM है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, फिर है NEC नेशनल इलेक्ट्रिक कोड। इसके बाद है POP, आप पासिंग आउट परेड भी कर सकते हैं और सुविधा के हिसाब से आप प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कर सकते हैं। SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन। NDRF नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है आपकी, और ये आपदा के समय सहायता पहुंचाती है। NDMA AV और SDMA AV। NDMA सेंट्रल लेवल का, SDMA स्टेट लेवल का है। NDMA की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। SDMA की होती है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ISIS की फुल फॉर्म होती है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ठीक है, दा हटा देना, खाली सीरिया। तो आपसे पूछा जा सकता है जो हमास है और अफ़गानिस्तान में जो इस समय आपने देखा ये तालिबान है, तो इनसे रिलेटेड कुछ आतंकी संगठन हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे लिट्टे है और ISISI है। ठीक है, ISIS है, तो ये पूछे जा सकते हैं आपसे।
आपको इनकी फॉर्म पता होनी चाहिए, आप करंट अफेयर्स आपका बढ़िया होना चाहिए। बीपीएल वेलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल एबो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा। आईपीएल इंडियन प्रीमियम लीग जो कि क्रिकेट की है और आप हर साल इसे देखते हैं। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। टाडा टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1987। आपने यदि संजू मूवी देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि हमारे जो हीरो रहते हैं वो टाडा के तहत ही गिरफ्तार किए जाते हैं। फिर अगला है आसफा, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए इस्तेमाल किया गया है और वहीं पे लगाया गया ताकि उधर से जो म्यांमार साइड से जो आतंकवादी घुस रहे हैं बांग्लादेश से, तो उन्हें रोका जा सके। वहाँ पे जो है आर्मी को स्पेशल पावर्स दी गई हैं इस एक्ट के तहत, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है। फिर है WWW जो कि है वर्ल्ड वाइड वेब। तो हमने इस तरीके से इस वीडियो में 2 टॉपिक क्लियर किए अपने। एक है हमारा मिलिट्री हिस्ट्री और दूसरा है हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट या जनरल अवेयरनेस का। तो एक तरीके से 3 टॉपिक भी हमने क्लियर किए हैं, लेकिन 2 आपस में मिक्स हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो की जो नोट्स हैं उसकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ पहले वीडियो की भी। तो आप देखें, उन्हें नोट करें जैसा कि मैंने पहले कहा, ताकि सारी जो स्पेलिंग है उनकी एरर दूर हो जाए, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे और ये काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल होगी, मेरा मानना है ये। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।